नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। अब तक भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा था, पर अब हर हर महादेव महादेव तांडव करेंगे। भ्रष्टाचार का अंत होगा। जो सीओ साहब घमंड में मगरूर थे, जिन्हें लग रहा था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लूट पर लूट मचा रखी थी। सीओ साहब सुन लीजिए। सुन रहे हैं आप? सीओ साहब सुन लीजिए। हमने कहा था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इंतजार कीजिए, आपके टूटने का वक्त आ गया है। सीओ साहब, हमने कहा था आपसे, जब तक तोड़ेंगे नहीं हम तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब तक भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है, अब इंसाफ का तांडव होगा। अब इंसाफ होगा। हर उस शख्स को जिसको आपने रुलाया है, जिसका खून आपने चूसा है, हर उस शख्स को इंसाफ मिलेगा। आपके तमाम भ्रष्टाचार के मामले सीएम के संज्ञान में आ चुके हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में आ चुके हैं, और 3 दिन के अंदर इंसाफ होगा। 3 दिन के अंदर आप पर बड़ी कार्रवाई होगी। अब तक आपके भ्रष्टाचार का तांडव हुआ, अब ये इंसाफ का तांडव सुन लीजिए, महादेव का तांडव सुन लीजिए। ये तांडव सिर्फ आपके लिए है। अब तक आपने तांडव मचाया था, अब इंसाफ तांडव मचाएगा। आपके और आपके तोते का इंतजार कर रहा है होटवार। होटवार इज वेटिंग सीओ साहब, होटवार इज वेटिंग। आपका इंतजार है होटवार को। एलपीसी के नाम पर जितनों को आपने प्रताड़ित किया है, सबको इंसाफ मिलेगा। आपको घूस खिलाने वालों तक जांच की आंच पहुंचेगी, जिन्हें लग रहा था कि आप उनके साथ है ना। देवघर भूमि घोटाले के खिलाफ न्यूज 11 भारत ने जो मुहिम चलाई है, उसका असर देखिए कि अब देवघर में एलपीसी के माध्यम से की जा रही भूमि के निबंधन की जांच के आदेश हो चुके हैं। यानी पिछले 1 साल में जितने भी निबंधन हुए हैं, जिन पर सवाल उठे हैं, सबकी जांच होगी। सरकारी भूमि के अवैध निबंधन की भी शिकायत मिली है, उसकी भी जांच होगी। आपने सरकारी भूमि को भी बेच दिया था ना, अब उसकी भी जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस मामले पर संज्ञान ले चुके हैं, और 3 दिन के अंदर इस जांच की आंच आप तक पहुंचेगी। भू राजस्व सचिव साहब, हम चीख रहे थे, हम चिल्ला रहे थे। भू राजस्व सचिव साहब, हम चीख रहे थे, हम चिल्ला रहे थे, तमाम सबूत लहरा रहे थे, हम यूं लहरा रहे थे। यहां पर सबूतों के साथ हम बातचीत कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों आपने जांच नहीं की। कोई बात नहीं, आप आगे भी जांच मत कीजिए। हमें विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री पे, हमें विश्वास है हमारे जल जंगल और जमीन की सरकार पर। जल जंगल और जमीन के बच्चों को लूटा गया है, उन्हें रुलाया गया है। कैसे ये सरकार संज्ञान में नहीं लाती इस मामले को? हमारे आम आदिवासी, आम झारखंड वासी को रुलाया गया है, खून के आंसू रोए हैं वो, और उनका इंसाफ तो होना ही चाहिए, और आज होगा। न्यूज 11 भारत, कोई सुने ना सुने, न्यूज 11 भारत झारखंड वासियों के साथ खड़ा है। अगर सच है तो सच दिखेगा, हमने सच दिखाया, और अब वो सच, उस सच का असर देखिए कि सीओ साहब, होटवार का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है आपके लिए, बहुत धीरे धीरे खुल रहा है आपके लिए। 3 दिन का इंतजार कीजिए। 3 दिन के अंदर बड़ी खबर आपके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। घोटवार के दरवाजों में आपके लिए बाकायदा हम फूल बिछाएंगे, और आपका स्वागत होगा, राजशाही स्वागत। क्योंकि आपने तो सरकारी जमीन भी बेच दी, मूलवासियों की जमीन भी बेच दी, आदिवासियों की जमीन भी बेच दी। आपको किसी का डर नहीं था ना, आपको लगता था कि आपके आका आपको बचाएंगे। आप भागिए, आप कितना भाग सकते हैं, आप भागिए। न्यूज 11 भारत आपका पीछा करता रहेगा, आपका पीछा न्यूज 11 भारत करता रहेगा। और हमारा मकसद अभी यही खत्म नहीं होता है। हर वो अधिकारी जिसने खून के आंसू
झारखंड वासियों को रुलाया है, उनका इंसाफ न्यूज 11 भारत करता रहेगा। आपके तमाम कच्चे चिट्ठे न्यूज 11 भारत खोलता रहेगा। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवगलित्य दिव्य धूमुखे मदान्ध सिन्दूर स्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्त भूत भर्तरी। ओम नमः शिवाय। आपको एक और खुशखबरी दूं। आपके लिए खुशखबरी है कि पी दर्ज हो चुकी है निगरानी में, एक फ्रेश पी, पुरानी पी को आप भूल जाइए। एक फ्रेश पी सीओ साहब आपके लिए दर्ज हो चुकी है एंड 45 डेज 45 दिन के अंदर सिर्फ ये जांच होगी कि आपके तोता के तमाम प्रॉपर्टीज है कहां पर। एक और जानकारी आपको दे दूं, आपको नहीं पता होगा, आप तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि देवघर के डीसी साहब मंजूनाथ भजंत्री जी को मुख्यमंत्री ने बुलाया था। उन्हें कहा है कि तमाम पक्ष की जांच कीजिए, आपने जितना खेला रचाया है, ये तमाम जो कागज ये देख रहे हैं ना, आपका कच्चा चिट्ठा है ये, इन तमाम सबूतों की जांच कीजिए और 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट चाहिए। आप भागिए। आप माइक देख के भागते हैं न्यूज 11 भारत का, आप भागिए। कहां भागिएगा? होटवार का दरवाजा आपका इंतजार कर रहा है। आप सस्पेंड भी होंगे और आप जेल भी जाएंगे। न्यूज 11 भारत ने कहा था ना कि सच है तो दिखेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सीओ साहब आप तो टूट गए, आप तो टूट गए सीओ साहब। जनता हमारे साथ है। जल, जंगल और जमीन का चैनल है न्यूज 11 भारत, अपने झारखंड वासियों की आवाज है। कहीं भी गलत होगा तो सीओ साहब न्यूज 11 भारत वहां खड़ा रहेगा। सीओ साहब आपका तो फुल स्टॉप हो गया, आपके भ्रष्टाचार का फुल स्टॉप हो गया। और भू राजस्व सचिव साहब, आपसे तो बहुत रिक्वेस्ट की थी, आपने नहीं की कार्रवाई, आपको करनी थी। आपको क्या लगता है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बहुत शुक्रिया आपको। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बहुत शुक्रिया आपको। आपने आश्वस्त किया है, आपने आश्वस्त किया है कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई होगी और हमें यकीन है आप पर। न्यूज 11 भारत से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 2 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई होगी, कार्रवाई नहीं बड़ी कार्रवाई होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी आपका। आप हैं तो आपसे यह एहसास है कि एक आम आदमी का मुख्यमंत्री उस सिंहासन पर बैठा है, आम आदमी को सुनने वाला वहां पर मौजूद है, आम आदमी की फरियाद वहां तक पहुंचाता रहेगा न्यूज 11 भारत। और भ्रष्टाचारियों को यूं ही हम होटवार का रास्ता दिखाते रहेंगे। आप बस इस आवाज को सुनते रहिएगा। बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी। तो सीओ साहब तैयार हो जाइए, सीओ साहब तैयार हो जाइए। ये तांडव की आवाज जो हमने सुनाई है ना, वो तांडव की आवाज सिर्फ आपके लिए ही थी। ये पूरा तांडव आपके लिए ही था। आपने रुलाया है, खेला 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 और जहां देखो बस खेला। सीओ साहब का खेला। अब एक और खेला हम आपको दिखाते हैं। रांची में रहते हुए भी अनिल सिंह ने कई खेल किए हैं। एक और खेला देखिए अनिल सिंह का इस रिपोर्ट के जरिए। सीओ अनिल सिंह का खेला। रांची में भी सीओ साहब ने रचा कई खेला। जिधर देखिए उधर खेला। कुमार अकेला ही नहीं है, बहुत कोई है। अनिल कुमार हम लोग के जमीन में चाहते थे कि दूसरा जो फैब्रिकेटेड डीड जो बनाया है उसको सेटलमेंट कराना चाहते थे। और उसी समय एक LRDC हुआ करते थे अनवर, वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग के पास ऑलरेडी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट था। हम लोग फिजिकल हम लोग पोजीशन में हैं, खेती बराबर करते आ रहे हैं, अभी भी हम लोग हैं। तो उसके चलते क्या किए कि वो नहीं चाहते हुए भी हम लोग को फेवर में वो ये दिए। और अभी वो DC के पास गया है कि फिर से मोटेशन अप्लाई किया है। इसमें संजीव लागर करके एक और CO थे सदर के, वो भी इन्वॉल्व हैं। ये सब सरगना में सब एक साथ है। अनिल कुमार तो महत ही भ्रष्ट अधिकारी है, बराबर वो कोशिश करते रहा कि आप लोग सेटल कर लिए। दला दिल्ली में जो कांड हुआ था बहुत पहले, उसमें भी इसी तरह का सरगना सब लग के, इसमें मेन सूत्रधार पीछे एक है सुधीर दास, उसी का सरगना है। और विनोद सिंह के नाम से एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट हम लोग के नाम से बनाया है सेल का, जबकि
जब का वो बनाया है उस समय हमारे दादाजी है ही नहीं है। सुना आपने ये खेल, सीओ साहब का खेल। एक और मामला सुनिए। पूरा पूरा से नेटवर्क है उन लोग का, अनिल कुमार और एगो का नाम है उसका, सुधीर दास है, सब पूरा एकदम संजीव लाल, पूरा इन लोग, हाँ, सब वो लोग पूरा नेटवर्क चलाता है। एक दो गुंडा को सामने कर देगा, वो लोग पीछे से पूरा पकअप करता है, सामने नहीं आता है। हम लोग अपना जो व्यथा आपको सुनाए, अब डीसी साहब के यहाँ हम लोग भी आवेदन दिए हैं कि सर जो वो दावा कर रहा है सरासर गलत है, कृपया पूर्ण विचार किया जाए। बस डीसी साहब को हमने बोला। अब आपको बताते हैं सीओ साहब कैसे कैसे खेला करते थे। हम लोग टोटल 11 एकड़ 88 10 एकड़ 88 डिसमिल जमीन है। हाँ, है। फैब्रिकेटेड पेपर करके एक रजिस्ट्री डीड बनाया है, उससे सेटलमेंट कराना चाहते थे। किसके माध्यम, किसके लिए? एक विनोद सिंह करके था, उसके नाम है। हम चढ़ में कहता दिखाओ का, लेकिन कहता कि वो रजिस्टर से गायब है, रजिस्ट्री ऊपर से फट गया है कहके। रजिस्ट्री ऑफिस में भी इस सब का खेल चलता है, सब मिलियो भिगत सब जगह। हाँ हाँ, सब कुछ करता है वो सब। दिया खिला के, दिया वाला जब जमीन में रख देगा और पुनः निकाल देगा पेपर को, तो हाँ धुआं लगा देगा। ये सब बहुत जानता है, खिलाड़ी है सब, हम लोग उतना जानते भी नहीं। आप क्या मांग करते हैं ऐसा भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ, अनिल कुमार के सरगना के खिलाफ? पब्लिक के सौंप देना चाहिए उसको, पब्लिक मिले और क्या, पब्लिक को सौंप दे, पब्लिक डिसाइड कर देगा। ऐसे कई खेल थे जो सीओ अनिल कुमार ने रांची में खेले। उन्हीं खेलों को उन्होंने देवघर में आगे बढ़ाया, लेकिन अब तो इंतजार कार्रवाई का है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। तो एक और अपडेट आप सुन लीजिए, सीओ साहब और आम जनता दोनों सुनिए। हमने आपके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाकायदा इस मामले का संज्ञान लिया। खुद उन्होंने देवघर डीसी को बुलाया और देवघर डीसी को बाकायदा निर्देश मिला है कि तमाम पहलुओं की जांच कीजिए, कहां कहां पर कौन कौन सी रजिस्ट्री हुई, कौन सी सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हुई, तमाम रिपोर्ट्स तैयार कीजिए और आपको मैं तमाम पावर दे रहा हूं। आप कार्रवाई कीजिए, बड़ी कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई होनी चाहिए और आप जानते हैं कि कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार को लेकर के इंटॉलरेंस एक बार फिर से देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, और न्यूज़ 11 भारत से उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी। हम इंतजार कर रहे हैं उस कार्रवाई का। कई सारे खेला हैं, कई सारे खेला, जिधर देखिएगा उधर ही खेला। एक और खेला हम आपको दिखाते हैं। रांची का खेला आपने देख लिया, देवघर में देखिए 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन है। कैसे किसी और के नाम से रसीद कटती है, किसी और के नाम से एलपीसी जारी होती है। सुनिए एक पीड़ित की जुबानी क्या कुछ कह रहा है वो, दिखाइए देवघर में जमीन का ये खेला। जमीन के साथ क्या हो रहा है? जी, ये ज़मीन मेरे बाबूजी स्वर्गीय जवाहर चरण द्वारी जी के नाना जी, जो यहाँ के सबसे प्रथम सांसद थे, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से खरीदी थी और वसीयत के थ्रू हम लोगों को मिली। हम लोग दखल भोग कर रहे हैं। 1957 में यह ज़मीन खरीदी गई थी और तब से हम लोग उस ज़मीन पर दखल भोग करते आ रहे हैं। अचानक से हम लोगों को कुछ नोटिस मिलता है जो वर्तमान सीओ साहब के द्वारा दिया गया, जिसमें कि देखेंगे कि हम लोगों को जिनसे ज़मीन खरीदे थे उन्हीं के नाम से प्रणय कुमार जी के नाम से हमको नोटिस मिला। तो जब हम लोग को नोटिस मिला तो हम लोग कागज़ पत्र सब दिखाने के लिए गए। हम लोगों से मुलाकात इसके पूर्व सीओ ने नहीं की, और ये जो सीओ बदला के आए तो इन्होंने एक नोटिस जारी करके, जो कि रद्द हुआ मामला था उस समय में, उसको फिर से वहाँ पर वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिस बल का भी सहयोग लेकर माफियाओं को सहयोग कर दिए और पूरा ज़मीन पर हमारा एक प्लॉट पर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का ज़मीन पर उन्होंने कब्जा दक्षिण दिशा से करा दिया। जबकि हम लोगों ने जो ज़मीन खरीदा है वहाँ पर कहीं भी कोई भी ज़मीन हमारे चौहद्दी में जिनसे खरीदा है ज़मीन उनका नहीं है। हमारे चौहद्दी में जगत मोहन प्रसाद जी का ज़मीन था, जो हमारे रजिस्ट्री में जो हमको सेल डीड था उसमें उनके लड़कों बसंत कुमार सिन्हा एंड ब्रदर्स के नाम से दिखाया गया है। उसके बाद जब हमको नोटिस दिया गया है वो है प्रणय सिन्हा जी और उनके भाई वगैरह के नाम से, जिनसे हमने ज़मीन खरीदा है। लेकिन एलपीसी जब सीओ साहब ने दिया तो एलपीसी दे दिया उनके तीसरे भयाद के भाई के नाम से, जिनका ज़मीन हमसे बॉर्डर में भी नहीं है। जगत मोहन प्रसाद जी के दक्षिण में है शशि मोहन प्रसाद, उनके लड़के दीपक सिन्हा के नाम से उन्होंने एलपीसी रिलीज कर दिया, जो एलपीसी एकदम आपके सामने में रखा हुआ है, उन्होंने रजिस्ट्री किया। और जो जमीन का रजिस्ट्री और एग्रीमेंट कर रहे हैं वो उनके दक्षिण में जिनका हिस्सा है भयादी, जो 52 का बंटवारा का भयाद में हिस्सा है, पंकज सिन्हा जी जो रास बिहारी मोहन प्रसाद जी के लड़के हैं, वो लोग कर रहे हैं।
तो पूरा का पूरा मामला ही प्रत्यक्ष है, सामने में है कि नोटिस एक के नाम से करते हैं, उसके बाद एलपीसी दूसरे को दे देते हैं, रजिस्ट्री जाकर के तीसरा आदमी कर रहे हैं, एग्रीमेंट चौथा आदमी कर रहे हैं, पूरा का पूरा फेक बना करके और माफियाओं को पूरा सपोर्ट करके। और हमारा लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन जो है वो 1 साल से उन लोग कब्जे में है। उसमें फेक एलपीसी, फेक रसीद सब सामने से दिख रहा है, जिसका जो हमारे पोजीशन में 57 से है 2019 तक, जब तक सीओ साहब ने कब्जा नहीं दिलवाया उनको तब तक। तो यहाँ तो कई मतलब गंभीर सवाल अपने आप में उठता है कि नोटिस किसी के नाम से, एलपीसी किसी के नाम से, रजिस्ट्री का एग्रीमेंट कोई और कर रहा है। तो सीओ साहब, होटवार इज वेटिंग, देख रहे हैं ना, आपका इंतजार है इन सलाखों को। और पंचशूल भी देख लीजिए, ये पंचशूल भी आप ही के लिए है। जो खून के आंसू आपने वहां के लोगों को रुलाए हैं, आप पर एक फ्रेश पी दर्ज हो चुकी है। आपके तमाम प्रॉपर्टीज की, आपके तोते के प्रॉपर्टीज की जांच होगी। 2 दिन के अंदर बड़ा फैसला आएगा। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री देवघर पहुंचने वाले हैं, और जैसे ही देवघर वो पहुंचेंगे, आपका उल्टी गिनती भ्रष्टाचार की इस गंगोत्री की चालू हो जाएगी। मनीष हमारे साथ देवघर से मौजूद हैं, अजय लाल रांची से मौजूद हैं, और राजेश रांची से मौजूद हैं हमारे साथ। मनीष, मैं देख सकता हूं आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, या यूं कहूं कि पीड़ित मौजूद हैं। एक अपडेट मनीष मैं आपको दे दूं कि मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया इस तमाम मामले की। उन्होंने देवघर डीसी को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया है कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई कीजिए जांच कर करके। लेकिन हमारी लड़ाई यहां खत्म नहीं होती। देवघर के लोगों की गले की फांस बन गई है ये एलपीसी। निर्देश ये भी है कि जितने एलपीसी सीओ साहब ने जारी किए हैं, पैसे दे देकर अगर जारी हुए हैं, तो उन तमाम एलपीसी के बाद की रजिस्ट्री रद्द होगी। और जो जेन्युइन एलपीसी होती है, वो एलपीसी 1 दिन के अंदर जारी भी होनी चाहिए। यह अंदर की खबर आपको बता रहा हूं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहा हूं, और देवघर के लोगों के काम की खबर बता रहा हूं। मनीष, बस इंतजार है देवघर डीसी कब पहुंचते हैं देवघर, और उसके बाद फिर टिक 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 उल्टी गिनती। मनीष, आपने सही कहा, बहुत बड़ी खबर होगी देवघर वासियों के लिए। और न्यूज 11 भारत जिस दिन इस मुहिम को छेड़ा था, उस दिन से हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सीओ की बदली हो, सीओ को सजा मिले, ये अलग बात है, लेकिन देवघर वासियों के लिए बड़ी खबर होगी। बड़े दिन का जो सौगात होगा, जो अभी नया दिन आज से शुरू हो रहा है, बड़ा दिन से कहेंगे, वो यही होगा कि यहाँ के एलपीसी के मामले में लचीलापना या फिर उसे खत्म किया जाए। और जिन लोगों को हाई कोर्ट की ओर से ऑर्डर मिल चुका है, उसके बाद भी ये बाबू सीओ ऑफिस अपने कह सकते हैं कि नीचे में लेके बैठ गए, उस फाइल को दबा दिए हैं, या फिर वैसे लोग जो दर दर भटक रहे हैं, कभी डीसीएलआर के ऑफिस जा रहे हैं या फिर सीओ ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन उनको एलपीसी नहीं मिल रहा है, और फिर मिल भी रहा है तो गलत लोगों को गलत तरीके से मिल रहा है। तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। अभिषेक, आपने कहा था खेला, क्योंकि हम लोग पहले ही दिन ने कहा था कि खेल और खेला। एक्चुअली अभिषेक, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन द खेल एंड खेला। खेल हैज एथिक एंड खेला हैज नो एथिक। तो यही चीज है खेला। हमारे साथ अभी लोग जो बैठे हैं देवघरवासी, और इस बात का इंतजार करते, इस खबर का इंतजार कर रहे थे कि कब मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले और इन लोगों के साथ न्याय करे। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि अगर सरकार जल्द इस पे कोई राहत नहीं लेती है, कोई संज्ञान नहीं लेती है, तो निश्चित तौर पे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देरी होगी तो फिर अन्याय भी हो जाएगा। मेरे साथ कुछ पीड़ित लोग हैं और साथ में एक सीनियर लॉयर भी हैं, वो भी बताएंगे किस तरीके से देवघर में जो सीओ ये हैं, उनका जो मकड़जाल है, उनके जो तोता है, उनके जो साथ में चलते हैं गुर्गे आप कह सकते हैं, ये लोग किस तरीके से नंगा नाच कर रहे हैं, वो ये बताएंगे। पहले एक पीड़ित हमारे साथ, आपको क्या हुआ? मैं जय कुमार, स्वर्गीय जवाहर चरण द्वारी जी का पुत्र हूँ। अब आप चाहते क्या हैं? जी, मैं न्याय चाहता हूँ। सीओ साहब कागज से इतर जाकर के किसी दूसरे के नाम से हमको नोटिस भेजते हैं, दूसरे आदमी को एलपीसी दे रहे हैं, और तीसरे आदमी को जो है वो जमीन पर रजिस्ट्री कर रहे हैं, जबकि हमारे बॉर्डर में कोई भी वैसे लोग नहीं हैं। जबरदस्ती कब्जा दिलवा दिए, माफिया लोगों को आगे करते हैं और अपने पीछे खड़े होकर के और अत्याचार कर रहे हैं देवघर की जनता पर। दिन में करते कि आपको डर भी लगता है? हम तो घर से मतलब सुबह सरकारी पूजा में जाने वाले व्यक्ति तब से सुबह काचा जल में जाना छोड़ दिए हैं, क्योंकि सारा माफिया के साथ ही ये कब्जा कराते हैं। सारा वीडियो वगैरह दूसरे से चुपचाप हम बनवाए हैं, किसी का नाम भी नहीं बता सकते हैं, और बाहर भी निकलना बंद कर दिए हैं। बिल्कुल मतलब बहुत सीमित अति आवश्यकता हो तभी निकलते हैं। अभिषेक, ये सुबह की पूजा में जाते हैं, बाबा की पूजा में, लेकिन उन्होंने सुबह की पूजा जाना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं इनका जान
पे बनना है और क्योंकि यही वजह छोड़ दी है। मेरे साथ जो लॉयर है उनसे हम बात करेंगे। सर, कितनी बड़ी बात, कहाँ ये टोटल संविधान का जो है धज्जी उड़ाना हुआ है। हमारे किसी भी स्टैट्यूट में ये नहीं लिखा है कि आप किसी के प्रॉपर्टी को विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट आप फोर्सेबल पोजीशन दीजिए। सेटल लॉ है, इवन ए ट्रेसपासर्स पोजीशन शुड बी रिस्पेक्टेड। ही कैनॉट बी फोर्सिबली इविक्टेड फ्रॉम हिज पोजीशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट। सीओ ने ये ऐसा इंजस्टिस किया है, जो प्रॉपर्टी अंबालिका देवी ने 1957 में खरीदी, पीसफुल पोजीशन में थे, वो सारा घेरा हुआ। और रातों रात जो है विक्रम प्रताप सिंह थाना प्रभारी को कुछ पैसा दिलवा दिया भूमाफिया से, अपने 1 करोड़ रुपया लिया, उसमें 1 करोड़ रुपया लिया। ये विश्वास सूत्र से पता चला है। और खुद बैठ के पुलिस के बदौलत जो है विक्रम प्रताप सिंह और कांस्टेबल को मिलके सारा एलआरडीसी लोग का सारा नेक्सस है इसमें। एलआरडीसी ने अभी एक कुकांड किया है, ब्रह्मचर्य आश्रम की जमीन जो गुरुकुल की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट में हमने स्टे कराया है उस प्रॉपर्टी पर, अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। हमने मेल किया चीफ सेक्रेटरी को, डीसी को मेल किया, सीओ को मेल किया, सारा चीज करते हुए मैंने ऑब्जेक्शन उसमें फाइल किया कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी चल रहा है, इस तारीख को स्टे हुआ है, मेरा नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑर्डर में। उसके बाद भी एलआरडीसी क्या करते हैं, बैक डेट से म्यूटेशन ऑर्डर कर दिया सीओ से मिलके। काफी पैसा लिया है ब्रह्मचर्य आश्रम की जमीन में, उसमें करोड़ों का खेला है। अभी वहां किसी कौन संस्था को घुसा दिया है ये लोग इलीगल म्यूटेशन करके, कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने तो चीफ सेक्रेटरी को मेल किया, फेसबुक पर डीसी को मेल किया, सारा सबको मेल किया, लेकिन सारा नेक्सस लगा हुआ है यहाँ पर कि जो एक ये पैसा ऊपर पहुंचाते हैं और उसके बाद जाएगा। तीसरा एक यादव गरीब की प्रॉपर्टी थी बिलासी में, विक्रम प्रताप सिंह को पैसा देके थाना प्रभारी को मनीष अपडेट बता दीजिए कि मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है 2 दिन, देवघर डीसी 2 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई करेंगे, सीओ साहब निलंबित भी होंगे और जेल भी जाएंगे। और ये जो एलपीसी है, जो गले की फांस है ना, इससे राहत भी मिलेगी। हमारी लड़ाई अभी जारी है, अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। एलपीसी जो है, जो लोगों के लिए एक जी का जंजाल बनी हुई है, उसे भी हम हटवाएंगे। हम लगातार उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो सरकार तक लाएंगे और सरकार को इस पर फैसला लेना ही पड़ेगा। अजय लाल के पास एक बार हम चल रहे हैं। अजय जी, देवघर क्या रांची में भी हमारे अनिल जी के खेल कम नहीं है। अब अभी एक पीड़ित से आप ही बात कर रहे थे, हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि फैब्रिकेटेड कागज को धुएं दिखाया जाता था और उसके बाद फिर दीमक वाले बक्से में डाल दिया जाता था ताकि ये कागज पुराना लगे। ऐसा लगता था कि पुराना कागज तैयार है, जमीन बिक गई। कल हमारे साथ पोढ़ा तिर्की जुड़े थे जो कि बजरा में रहते हैं, बजरा मौजा के तहत उनकी जमीन आती है। एक दिन सो के उठे तो देखते हैं, पता चलता अखबार से कि उनकी जमीन तो बिक गई है। आज जिन पीड़ित की आपने बाइट लाई, जिनसे आप बात कर रहे थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खानदानी जमीन है, खतियानी जमीन है, अचानक से पता चला कि बिक गई और फैब्रिकेटेड कागज जो है वो भेज दिए गए। अब ऐसे करने वालों के साथ अगर उन्हें होटवार का रास्ता नहीं दिखाया जाए तो क्या किया जाए? देखिए अभिषेक, सीओ अनिल कुमार जो है पूरी तरह से देसी नुस्खा से माफियागिरी करते थे। पूरा का पूरा उन्होंने गैंग बना रखा था और गैंग का कारनामा ऐसा था कि पूरी तरह से किसी को पता भी नहीं चलता था किस व्यक्ति ने कितने रजिस्ट्री कराई है। पूरा ब्यौरा उनके पास आ जाता था और पूरी तरह से गोईठे की आग से जो धुआं निकलता है, आप कोई अब नया कागज लेकर जाएंगे और उसे धुआं दिखाएंगे तो पूरी तरह से ऐसा दिखेगा जैसे वो 20 साल 30 साल पुराना कागज हो। पूरी तरह से इनके साथ एक गैंग चलता था और पूरी तरह से जमीन को कैसे लूटना है, खुद ही अपने लोगों से जाके कहते थे कि जमीन का रजिस्ट्री कराना है, फर्जी कागज बनवाना है, उसमें सहयोग करना। उसके बाद अगले व्यक्ति को जाकर ये कहना कि आपका जमीन विवादित हो गया है, आप सेटलमेंट कर ले। पूरा गैंग इनके साथ चलता था और जब ये रांची में सीओ थे तो पूरी तरह से लोग ये चर्चा करते थे कि ये चलता फिरता रजिस्ट्री कार्यालय सीओ साहब ने खुद बना रखा था अपनी जेब में। और तमाम तरह के जितने माफियागिरी होती है, जितनी देसी नुस्खा होता है और जो फर्जी डीड बनाए जाते थे रजिस्ट्री कागज के, उसमें कैथी लिपि लिखा जाता था, जबकि एक कैथी लिपि से रजिस्ट्री का जमाना वर्षों पीछे छूट गया। बावजूद इसके सीओ अनिल कुमार की हिम्मत इतनी ज्यादा थी
कि अपने लोगों से किसी भी जमीन को विवादित कर देना। जब कोई भुक्तभोगी व्यक्ति सीओ के पास पहुंचता था तो ये कहते थे कि इसको आप सेटलमेंट कर लें, कुछ पैसों का लेन देन कर ले, और पूरी तरह से जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है न्यूज़ 11 के पास कि बिहार में इन्होंने बहुत बड़ी अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली है। जैसा कि आपने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। कल बड़ा दिन है, सीओ साहब का छोटा दिन कल से शुरू हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे पूरे जो जांच की फांस है इनके गले की नाप ले रही है, और पूरा उम्मीद है सरकार पर कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का पूरा काला कारनामा सामने आएगा। एक एक करके न्यूज़ 11 के सामने पीड़ित लोग आ रहे हैं और अपनी व्यथा सुना रहे हैं। अभिषेक, आप अंदाजा लगाइए ना खौफ का कि अभी मनीष के साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिन्होंने घर से निकलना छोड़ दिया है, वो भगवान की शरण में जाने से भी डर रहे हैं। यह स्थिति है खौफ का। सीओ है कि भूमाफिया, आपको अंदाजा नहीं लग रहा है। हम मतलब आज तक डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हम सीओ की खबर दिखा रहे हैं या हम भूमाफिया की खबर दिखा रहे हैं। राजेश जी, सीधी सी बात है, कह सकते राजेश जी, इस अधिकारी जी बोले बोले अजय जी बोलिए। इस अधिकारी को आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि गैंग बनाकर, मैं गैंग बोल रहा हूं, माफियागिरी छोटा शब्द है, ये इनके साथ गैंग हुआ करता था। अमुक व्यक्ति जमीन पर दावा ठोकता था, 3-4 गुंडे जाते थे वहां पर, पूरी तरह से तंत्र बिछाते थे, और उसके बाद जो भुक्तभोगी व्यक्ति होता है सबसे पहले सीओ के यहाँ जाता था। जब सीओ साहब के यहाँ कोई व्यक्ति आता था तो ये कहते थे कि आप सेटलमेंट कर लें, करोड़ों की जमीन है, आप कुछ लाख लेकर चुप हो जाएं, मामला आगे बढ़ेगा, अदालत तक जाएगा, आप जमीन से हाथ धो बैठेंगे। यानी कि जिसके पास अमानत में खयानत वाली बात थी कि इनके जिम्मे था कि आप लोगों की हिफाजत करें। यदि कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर कब्जा कर रहा है तो आपको सरकार ने अधिकार दिया था कि ऐसे लोगों की जमीन की आप रक्षा करें, लेकिन रक्षक भक्षक बना हुआ है। पिछले कई सालों से उम्मीद की जा रही है कि पूरी तरह से, अभी बड़ा दिन कल है, 2-3 दिनों की छुट्टी है, पूरी उम्मीद की जा रही है कि इन पर कार्रवाई होगी, और बिल्कुल आपने कहा कि कार्रवाई होगी तो होटवार जेल में एक और कैदी की संख्या बढ़ने वाली है। अभिषेक, बिल्कुल राजेश जी, सीधी सी बात है, झारखंड की आवाज है न्यूज़ 11 भारत। हमने लगातार इनके खेला को दिखाया है, खेल नहीं खेला, जैसा कि मनीष ने कहा, खेल इज एथिकल, खेला इज नॉन एथिकल। तो हमने लगातार अनिल सिंह जी के खेला को दिखाया है। हम न्यूज़ 11 भारत आवाज है झारखंड की। हमने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ा हमारी खबर पर। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया, खुद उन्होंने न्यूज़ 11 भारत से कहा कि 2 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई होगी। देवघर डीसी को बुलाया गया और साथ साथ में निर्देश दिया गया, उन्हें सब पावर दिए गए कि भाई 2 दिन के अंदर आप जांच करके और बड़ी कार्रवाई कीजिए। यानी सीओ साहब के लिए हमने बाकायदा बिना भ्रष्टाचार वाली पिच रोड बना दी है होटवार तक के लिए, और साथ ही साथ 1 साल के अंदर जितनी रजिस्ट्री हुई है देवघर से, उन तमाम रजिस्ट्री को की जांच को लेकर के एक चिट्ठी भी लिखी गई है। राजेश जी, देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मुख्यमंत्री के पास है, और मुख्यमंत्री यह नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उनकी सरकार पर कोई दाग लगे, और खास करके जमीन का जो मामला होता है ये काफ़ी गंभीर होता है, और ये विवाद का एक बड़ा कारण है और हिंसा का भी बड़ा कारण है। आप देखें तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उसके पीछे जमीन ही है। तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, विभाग को निर्देशित किया है, और निबंधन विभाग ने आज पत्र जारी किया है। उन वीडियो को देखकर जो हम लोगों ने खबर के तौर पे दिखाई है, उसकी क्लिपिंग्स देखी गई है। यहाँ आईजी हैं निबंधन विभाग की विप्रा भाल, उन्होंने इस क्लिपिंग्स को देखकर ये अंततः ये तय किया गया कि इसकी जांच होनी ही चाहिए, और 1 साल पीछे से जो भी एलपीसी के तहत भूमि के निबंधन हुए हैं उन सभी की जांच होगी, और इसकी जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द मांगी गई है।
जहां तक सीओ की बात है, सीओ अंचल में एक प्रमुख अधिकारी होते हैं। जिस प्रकार से जिला में कलेक्टर होते हैं यानी डीसी होते हैं, उसी तरह से जमीन के अपने अंचल में वो मालिक माने जाते हैं, कस्टोडियन माने जाते हैं। तो जमीन की का रख रखाव किस प्रकार से हो रहा है, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले एक खबर ब्रेक की है कि खलारी में बुकबुका गांव है, वहां पर सरकारी जमीन बेच दी गई है 1.59 एकड़। इसकी जांच के लिए एक जांच दल गठित किया गया है विशेष सचिव और अवर सचिव के नेतृत्व में। इसकी भी रिपोर्ट आएगी। तो ऐसे कई मामले हैं जो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे यह मामले आ रहे हैं, खासतौर पर मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से जो भी मामले आ रहे हैं, उन सब की जांच हो रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पूरी तरह से एक्टिव है और कहीं भी कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कराई जाती है और तत्पश्चात उस अधिकारी पर कार्रवाई की भी अनुशंसा की जाती है। तो अभी जो मामला हम लोग दिखा रहे हैं, एलपीसी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई संथाल परगना के क्षेत्र में जहां की एसपीटी एक्ट लागू है, उस जमीन को उस एक्ट से मुक्त कर दिया जाता है। इसी का बेजा लाभ जो है सर्किल अफसर उठाते हैं, जो किसी जमीन की एलपीसी दे देते हैं और इसके एवज में वो मोटी उगाही करते हैं। यही मामला है और हम लोगों की खबर का असर हुआ है। सरकार ने संज्ञान लिया है और यह जांच होगी, और जांच होगी तो निश्चित रूप से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने गलती की है और उन पर गाज गिरेगी और कार्रवाई भी होगी। चलिए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। राजेश, अजय, मनीष, आप लोग बने रहे हमारे साथ। तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। सीओ साहब, आप भी टीवी देखते रहिए, आज का कार्यक्रम आपके लिए है। फिर से कह रहा हूं यही बात कि अपने एसी वाले घर में बड़े से एलसीडी स्क्रीन पर आप आराम से सोफे में बैठ करके और टीवी का मजा ले रहे होंगे। अब तक तो आप यही सोच रहे थे ना कि कौन क्या बिगाड़ेगा, पर ये जल, जंगल और जमीन की धरती, और ये चैनल भी जल, जंगल और जमीन की उपज है। ये चैनल झारखंड की आवाज है। झारखंड के लोगों का खून चूस के आपको ऐसे थोड़ी जीने देंगे। होटवार तक आपको हम पहुंचा के रखेंगे। आपसे वादा किया था ना, वादा तो पूरा करना ही है। इस पर और बातचीत होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हर हर महादेव। महादेव का पंचशूल निकल चुका है सीओ साहब आपके लिए। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है आपके मामले पर। न्यूज 11 भारत से उन्होंने न्यूज 11 भारत को आश्वस्त किया है 2 दिन। आपके पास 2 दिन का टाइम है। 2 दिन आपने जितनी संपत्ति अर्जित की है अवैध, उस तमाम संपत्ति का 2 दिन में भोग कर लीजिए, क्योंकि जांच तो होगी और एकदम तय है जांच होगी। ऐसे थोड़ी आप आज झारखंड की जनता का खून पीते रहेंगे और झारखंड की जनता देखती रहेगी। संभव है क्या? एक और पी दर्ज हो चुकी है आप पर। निगरानी में निगरानी भी पहुंच रही है आप तक तमाम जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं और आपको हम ईडी तक भी पहुंचाएंगे। ये जो चारों तरफ से आपने अवैध संपत्ति बटोर के रखी हुई है ना तोते के पास, ये जो जूते के डिब्बे में पैसे का लेन देन हुआ है, करोड़ों का खेला हुआ है ना, तो सीधी सी बात है कि ये पैसा झारखंड वासियों का है। ये पैसा आम लोगों का है। ये पैसा इस मिट्टी का है। ऐसा थोड़ी होगा कि पैसा आपकी तिजोरी में जमा होगा और सरकार का खजाना खाली होता रहेगा। कोरोना में आधे लोग भूखे पेट सोएंगे, वो तो सरकार ने खाना खिला दिया, वरना क्या होता? वो क्यों होता? आप जैसे लोगों के कारण होता है। आप तो अपने आलीशान घर में आराम से रहते हैं और कुछ लोग इस कड़कती ठंड में इसलिए झेल रहे हैं इस कड़कती ठंड को बाहर बिना किसी तंबू के भी, क्योंकि आप जैसे लोगों ने उनका खून चूस लिया है। पूरी जिंदगी मेहनत करके जमीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं और फिर एलपीसी के चक्कर में फंसा देते हैं आप। मनीष, ये जो एलपीसी का चक्कर है ना, आज अनिल सिंह है, कल कोई और होगा। ये पूरा एलपीसी का चक्कर है। इस चक्कर का ही खत्म होना चाहिए। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी कि ये जो एलपीसी का चक्कर है जिसमें अधिकारी लोगों को फंसा देते हैं, आज अनिल सिंह है, कल कोई और बाबू होगा, परसों कोई और बाबू होगा और उसके अगले दिन कोई और बाबू होगा। सवाल तो लेकिन वही आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो एलपीसी का चक्कर है, खोट तो इसी में है। इस एलपीसी का एबोलिश होना या फिर इस सिस्टम का ट्रांसपेरेंट होना, पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। मनीष, हमारी जीत पूरी तभी होगी। बिल्कुल अभिषेक, डे वन से हम इसी बात को कह रहे हैं कि जीत देवघर वासियों के लिए, जो चैनल हम लोगों ने जो मुहिम छोड़ा है उसकी जीत तभी पूरी होगी और मानी जाएगी जीत कि जब
जो जड़ है एलपीसी उसमें बदलाव आया, उसमें लचीलापन है, उसकी जो बैठकें 6 महीना से नहीं हुई है, डीसी नैन्सी आय के पीरियड में हुआ था वो बैठकें हो, जिन लोगों का हाईकोर्ट से ऑर्डर आया है उनको बुला करके प्राथमिकता के तौर पर सभी का जांच किया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए, यही जीत होगी, ये सबसे बड़ी जीत होगी। और जब से ये बात न्यूज़ में बात दिखा रहा है कि अब संज्ञान मुख्यमंत्री ने ले लिया है, तो लोग अब कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है। सीओ का तबादला और उनके खिलाफ कार्रवाई एक अलग बात है, लेकिन एलपीसी को लेकर के जो 1 साल के पीछे जो जांच होगी उस पर जो राहत मिलने जा रही है वो सबसे बड़ी बात होगी। मेरे साथ एक और पीड़ित हैं, हम उनसे पूछते हैं कि अब सरकार कह रही है कि जांच होगी और एलपीसी पे भी हमारी अब बातचीत इस पे होनी चाहिए। जरूर जांच होनी चाहिए। इसमें जो है इससे पहले जो सीओ साहब थे एक एलपीसी 7000 स्क्वायर फीट का वो दिए हुए थे, और ये सीओ साहब आकर के वो पूरा मतलब रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए डीड आगे बढ़ा दिए डीसी साहब के पास, और पूरा जो है तोड़ करके अगेंस्ट पार्टी से पैसा लेकर करके और पूरा डिमोलिश कर दिए, पूरा बाउंड्री तोड़ दिए। ये कह रही है कि हम जांच करेंगे और पिछले 1 साल का जितना हुआ है उसको रद्द करेंगे, उसकी भी जांच होगी, और साथ साथ एलपीसी पे क्या लगता है कितना राहत वाली खबर है? एलपीसी अगर जो हट जाए तो पूरा देवघर वासियों के लिए ये ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। बिल्कुल। ये कैसे गले का फांस बन चुका, कितना लगता है? देखिए, एलपीसी जो है बिल्कुल गलत चीज है। देखिए, जस्टिस राजेश शंकर ने कुसुमलता देवी के केस में जो रिपोर्टेड केस है झारखंड लॉ जर्नल 2019 वॉल्यूम 3 में क्लियर कर दिया है कि एलपीसी व्हाट इज एलपीसी। आप जो आदमी 100 साल से कोई अपने मकान में रह रहा है और उसको यू आर अलाउइंग हिम फॉर रिसाइडिंग इन हिज प्रेमिसेस एंड प्रॉपर्टी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिंस द वेस्टिंग ऑफ द स्टेट, ऑन द वन पॉइंट यू एडमिट दैट ही इज रिसाइडिंग हियर एंड ऑन द अदर हैंड यू रिक्वायर ए डॉक्यूमेंट फॉर हिज पोजीशन। वही हाईकोर्ट ने कहा कि इट इज टोटली अगेंस्ट द स्टैट्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। उन्होंने ये कुसुमलता देवी देवघर का ही केस था। अब जो सरकार कह रही, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग लिखा है होना चाहिए। एलपीसी तो बिल्कुल एक मेथड हो गया है पैसा कमाने का। ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो है, महानपुर सीओ को लीजिए, उसी तरह 50 रुपया स्क्वायर फीट। सुना कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, क्या आपकी? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ प्रोडक्टिव हो तब तो, सिस्टम ही पूरा स्पॉइल्ड है, सिस्टम सुधरे तब तो सारा। अब मधुपुर सीओ सारा, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस पे जांच कराएंगे, डीसी अब आ रहे हैं, सबूत कितना राहत वाली खबर है? थोड़ा स्पीडी हो, जांच तो होता है, सही में होता है, आज के समय में बहुत अच्छी बात है जांच होना, और जल्दी से रिजल्ट आए। काहे कि इस तरह के यदि सही, राजीव कुमार ने, हाईकोर्ट के एडवोकेट ने ये कहा, सबका पोस्टर लगना चाहिए कि देखिए ये लोग आर्थिक अपराधी हैं ऑफिसर, इमीडिएट विथ इफेक्ट टुडे उनका सस्पेंशन होना चाहिए, सस्पेंशन का डिसमिसल होना चाहिए। इस तरह का गरीब आदमी जो कि 5 लाख रुपया एलपीसी का कहां से देगा भाई? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, सब कुछ करेंगे, कितना राहत वाली खबर है? मुख्यमंत्री बहुत राहत, मतलब लग रहा है कि अब हम निकल भी सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब आश्वासन दिया है, तो जब यहाँ के हजारीबाग कम संथाल परगना संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद, 52 के चुनाव के प्रथम सांसद पंडित रामराज अजवाड़े के वंशज असुरक्षित हैं और सीओ साहब उनका जमीन लुटवा लिए, क्या लूट दिए कहिए, जब वो सारा फेक डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं तो लूट लिए। तो ऐसे में मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि बाबा बैद्यनाथ उनको दीर्घायु करें और हम सबकी रक्षा करने की ऐसे ही सतत जीवन शक्ति प्रदान करते रहें। बिल्कुल। कुछ और भी ये कह रहे हैं, एक बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, जो खबर हम लोग दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर के, कि जिन्होंने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया, उस पर साफ कहना है कि अब लोग खुद राहत महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मामले में जो प्रथम एमपी वहां करते हैं, उनके वंशज कह रहे हैं कि अब हम घर से निकल भी पाएंगे, एक बड़ी बात है। वकील साहब एक बार फिर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटी बात, अब कितना राहत हो जाएगी? अब राहत ये बहुत होगा, अब प्रभाव तो पड़ेगा ही। एलपीसी खत्म हो, ब्रह्मचर्या आश्रम की प्रॉपर्टी एक लिविंग एग्जांपल है। रिसेंटली एलआरडीसी और सीओ दोनों कॉनाइवेंस करके करोड़ों रुपया लेके गुरुकुल की संस्था की जमीन, जो बहुत पहले फॉर द पर्पस ऑफ जो है संस्कृत का वैदिक पठन पाठन के लिए जमीन थी, उसका भी वो उन्होंने निगोशिएट करके समूचा दूसरे के नाम से म्यूटेशन कर दिया। एलआरडीसी और सीओ ने मिलके कई करोड़ रुपया लिया है। सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर है, हमने उनको दिया, एसएलपी में स्टे ऑर्डर है, फिर भी जाके वो लोग आंख मूंद के हम मिले। मुख्यमंत्री से आप कुछ अपील करेंगे? मुख्यमंत्री से यही अपील करेंगे कि ये एलआरडीसी और सीओ को मुअत्तल करें जल्दी से जल्दी, नहीं तो इस तरह का जो है कई सीओ फिर आएंगे और इसी तरह करते रहेंगे। एलपीसी में टोटल एक बार अजय जी के पास चलते हैं, एक बार अजय जी के पास चलते हैं, अजय के पास एक बार चलते हैं। अजय जी,
अजय जी, सबसे बड़ी बात है अजय जी, ये सवाल इसलिए है कि आप अमूमन आप बाहर घूमते हैं, आप रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, लोगों से आप मिलते जुलते रहते हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो आप देखते हैं, आपको पता है कि गलत हो रहा है, लेकिन अंदर से आपका खून खौलता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। जमीन के कई मामले ऐसे ही हैं, अमूमन रोज आपके सामने ऐसे मामले आते रहेंगे। अनिल सिंह जैसे अधिकारियों ने एक अंदर ही अंदर इस समाज को एक ज्वालामुखी बना दिया है। यह ज्वालामुखी ऐसा है जो कभी भी फूट सकता है। एक अपनी जमीन, अपने बाप दादा की जमीन, बरसों से जिस पर वो खेत जोतते आए हैं, धान उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, और उसी जमीन को ऑनलाइन चढ़ाना है, ऑफलाइन करवाना है, उसकी रसीद कटवानी है, और उसी जमीन के लिए जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है उसके लिए उन्हें घूस देनी पड़ रही है। आम आदमी का गुस्सा नहीं होगा? मजाक बना के छोड़ दिया अनिल सिंह जैसे अधिकारियों ने इस पूरे सिस्टम को। अभिषेक, किसी के जो भी व्यक्ति सीओ अनिल कुमार के बारे से पीड़ित हैं, उनसे आप चर्चा करेंगे तो कहा यह जाता है कि सीओ अनिल कुमार जब तक 10 लाख रुपया देख नहीं लेते हैं तब तक वो ब्रश नहीं करते थे। अभी भी उनकी ये लत लगी हुई है, और उनके घर में जो बेडरूम में जो उनका पलंग है उसकी कीमत 2 करोड़ रुपया है, जो जानकारी मिली है न्यूज़ 11 को अपने सूत्रों के माध्यम से। कल्पना की जा सकती है कि एक व्यक्ति जो कि सीओ के पद पर काम कर रहा है, आखिर उनके घर में 2 करोड़ रुपए का पलंग, आखिर ये संपत्ति आई कहां से? और रोजाना 10 लाख रुपया देकर ब्रश करना, उसके बाद चाय पीना, यानी कि पूरा तंत्र इस प्रकार से काम कर रहा है सीओ अनिल कुमार का कि अब तक उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया। एक बार वो निलंबित हुए थे, सस्पेंड हुए थे, लेकिन 15 दिनों के बाद ही वो फिर से बहाल हो गए। वो कौन सा सिस्टम है, कौन सा तंत्र है जो कि सीओ अनिल कुमार की रक्षा कर रहा है? ये तमाम चीजें कहा यह जाता है कि उनके गाड़ी के डिक्की में करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ऐसे रखा रहता है, जो गाड़ी की जो पीछे का जो स्टेपनी होता है कार का, उस टायर में भी ये पैसे लेकर घूमते हैं। तो ये पूरा तंत्र जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है, ये पूरा का पूरा ये चलता फिरता रजिस्ट्री कार्यालय सीओ अनिल कुमार हैं। और हेहल में आप किसी व्यक्ति से बात कर ले, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जमीन पर इस व्यक्ति ने अपनी काली नजर न डाली हो। बिहार के बारे में बात करें, आलीशान कई जगहों पर इन्होंने पैसे लगा रखे हैं, कई अपार्टमेंट में पूरा का पूरा डुप्लेक्स इनके और इनके रिश्तेदार के नाम से है। जब जांच होगी, जैसा कि सूबे के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, उन्होंने संज्ञान लिया है, ये जांच होगी तो यकीनी तौर पे वो बिहार की संपत्ति भी कुर्क होगी। और जो पैसे लेकर घूमते हैं अपनी गाड़ी में, करोड़, 2 करोड़ रुपया माफियागिरी के माध्यम से, ये तमाम चीजें जांच में जब आएगी तो पूरी संपत्ति अटैच होगी। इसे हल्के में कोई भी ना ले कि ये खबर है, आज चलेगी कल खत्म हो जाएगी। ये पूरा का पूरा ये मिशन है न्यूज़ 11 का। जब तक ये अंजाम पे नहीं पहुंचेगा मामला, तब तक हम खबर दिखाते रहेंगे, और ये तब तक दिखाते रहेंगे जब तक कि रांची की जो सड़कें हैं होटवार से जाकर न मिल जाती हो सीओ अनिल कुमार के साथ। अभिषेक, बिल्कुल राजेश जी, अजय जी की बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, अजय जी की बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। और आज बात अनिल कुमार की हो रही है, लेकिन बात पूरे सिस्टम की होनी चाहिए। राजेश जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार फिर से हम मनीष की तरफ चलते हैं। मनीष, आज बात अजय इनकी हो रही है, अनिल सिंह की हो रही है, लेकिन आगे बात फिर होगी, किसी और की होगी। इस पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। आपके साथ कुछ और पीड़ित लोग भी मौजूद हैं, आपके साथ जो शख्स बैठे हैं जिन्होंने कहा कि भाई उनको घर से बाहर निकलने से डर लग रहा था। जब दूसरी बार उन्होंने बातचीत की तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, और न्यूज़ 11 भारत की जीत जो है ना, वो इसी मुस्कुराहट में है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहां बैठ करके उस मुस्कुराहट को देख करके जितना सुकून मुझे मिला ना, शायद मुझे लगता है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग का सुख वही कहलाता है। एक आम आदमी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, वो मुस्कुराहट हम वापस लेकर के आए हैं। और हमारा ये जो नारा है, हमारी जो टैग लाइन है, सच है तो दिखेगा, वो हमने एक बार फिर से साबित किया है। आम आवाम की आवाज है। कुछ और आपके साथ लोग हैं, वो भी शायद कुछ कहना चाहते हैं। वक्त चूंकि कम है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लीजिए। मनीष,
एक बात आपको कह दूं कि जब जिस दिन हम लोगों ने इस मुहिम को छेड़ा, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि लोग मुझे फ़ोन करने लगे, ऑफिस ने फ़ोन कर दिया, और मैं जब भी जिस चौराहे से गुजर रहा था लोग मुझे रोक के कहते थे कि आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ा है किसी ने इसकी हिम्मत नहीं की थी, और आप जहां ले जा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा यज्ञ है। हमने उनसे बस यही कहा कि अच्छा मनीष, आप तक हम वापस आएंगे, आप तक हम वापस आएंगे। एक बार मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। फीका सा है क्योंकि हम लोग वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, फिर भी अपनी परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे और घर परिवार के साथ और सीमित दायरे में त्योहार को मनाएं। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कामना दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। आप लोगों से अपील की है, जनता से अपील की है कि क्रिसमस की शुभकामनाएं आप लोगों को, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस का ध्यान रख करके क्रिसमस मनाइए। आप गैदरिंग में थोड़ा विशेष ध्यान रखें, जो सरकार की गाइडलाइंस उनका ध्यान रखें। हो सके अगर संभव हो तो घरों के अंदर ही क्रिसमस मनाएं। सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। एक बार फिर से मनीष का रुख करते हैं। मनीष, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, सब यही कह रहे थे कि आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ा है ये बहुत बड़ी बात है, और लेकिन इस मुहिम की जीत तभी कही जाएगी, जीत इस बात में होगी कि जो एलपीसी है जिसे लेकर के इतनी परेशानी हो रही है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता लाए। एक ही जमीन के जो अंचल हैं, जो अंचल कार्यालय है, वो जब जमीन के सारे कागजात रखते हैं, रेवेन्यू जहां पर है, रजिस्ट्री ऑफिस वहां पे बेचा जाता है, तो इन लोगों के पास अब डिजिटल वर्ल्ड है, सभी डिजिटलाइज हो जाना चाहिए, सारे डेटा होना चाहिए, जो जहां है वहां से वो देख ले। और एक जमीन के लिए एक बार हम बेचने जा रहे हैं, फिर हम अपनी ही जमीन को बेचने के लिए जब जा रहे हैं तो हमें एलपीसी लेना पड़ रहा है। मेरी बीबी बीमार है, इलाज के लिए मैं जा रहा हूं अपनी जमीन हटाने के लिए, तो मुझे एलपीसी लेना पड़ रहा है। मेरी बेटी की शादी है, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, तो मुझे इंतजार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वैलिडिटी तय कर दी थी कि एक बार जब आप एलपीसी ले रहे हैं तो उसका मात्र 6 महीने ही रह जाएगा। यानी कि अगर आप अपनी जमीन को किसी को बेचने के लिए जा रहे हैं, अगर वो आदमी पूरा पैसा 6 महीने में नहीं दिया तो आपकी एलपीसी खत्म। यानी फिर एक बार आप चक्कर लगाएंगे एलपीसी के लिए, तो कितनी बड़ी बात है। तो लोग, पूरे देवघर वासी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द एलपीसी में बदलाव आए और ये बल्कि एक तरह से हट जाए, और जो पारदर्शिता है पूरे सिस्टम में पारदर्शिता है, और यही इन लोगों की चाहत है। और मुझे लगता है कि न्यूज़ 11 भारत ने जो छेड़ा मुहिम, उसमें भी जीत तभी होगी जब इन लोगों की जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। मेरे साथ एक पीड़ित व्यक्ति हैं, हम सीधे उनसे पूछते हैं कि क्या जो हम लोग कह रहे हैं वही आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग बिल्कुल यही चाह रहे हैं जो करके एलपीसी हट जाए। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ देवघर में ही है, बाबा की नगरी में, और सिर्फ एलपीसी ये सिर्फ पैसों का खेल है और कुछ नहीं। यहाँ पर एक ही जमीन के लिए बार बार एलपीसी का पैसा लेता है। 6 महीने के बाद फिर अगर एलपीसी कराने जाइए, फिर उसको जो है मैंने 100 रुपया स्क्वायर फीट किसी जमीन में ले लिया। अब आदमी बताइए, बेटी का शादी करेगा, कितना राहत हो जाएगा? बहुत राहत मिलेगा। ये जो आर्थिक अराजकता है, आर्थिक क्राइम है, ये बंद होगा। सब सीओ लेता है, मानपुर सीओ बोलिए, बार्गेन करती है, पैसा दीजिए, करेगी, जमीन रजिस्ट्री होगा, नहीं तो पड़ा रहा। आपके ऐसे लोगों को कितना राहत मतलब 1957 से जिस पर हम खेती करते आ रहे हैं, एक एलपीसी दे करके, और सीओ साहब जो है वो वहां पर पूरा हमारा फसल, खराब फसल का जिसका वीडियो भी है, पूरा गन्ना का फसल है तैयार, 15-15, 20-25, बहुत राहत मिलेगा। हम लोगों का संरक्षण होगा और अच्छा होगा। तब तो पोजीशन कैप्चर कर लिया है वो। बिल्कुल। तो ये अभिषेक, ये भावना है देवघर वासियों की, जितने भी लोग हैं सभी लोग यही कह रहे हैं कि अब जो कुछ चल रहा था सिस्टम में बदलाव आए, पारदर्शिता आए, आसानी हो काम में, आसानी से उनका काम हो सके, यही सबकी चाहत है। बिल्कुल, राहत यही है, और ये बहुत बड़ी राहत है। ये राहत मिलनी भी चाहिए, ये राहत बहुत जरूरी है। एक बार फिर से हम राजेश के पास चलते हैं। राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि भू राजस्व और भूमि सुधार मुख्यमंत्री के पास है, सचिव भी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा गड़बड़ी इसी विभाग में हो रही है। जमीन का खेल आप देखिए, झारखंड का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर जमीन का ये खेला नहीं चलता है। तो इसको लेकर के क्या ठोस रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है? और एलपीसी जैसे ये जो प्रोसेस है, जब पूरी दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है और हर 6 महीने में आपको एलपीसी लेनी पड़ रही है, हर 6 महीने में आपको अंचलाधिकारी को जाकर के पैसे देने पड़ रहे हैं, तो क्या एक ऐसा सिस्टम तैयार नहीं होना चाहिए कि भाई रिव्यू का, कि भाई जो अंचलाधिकारी कर रहे हैं उसको आप डिजिटली ऑनलाइन देख सकें, सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएं? राजेश,
नहीं, बिल्कुल जरूरत है। ऑनलाइन सिस्टम ऑलरेडी है और सभी अंचलों में लगभग आप ये ऑनलाइन सिस्टम है। म्यूटेशन वगैरह आप देखिए तो ऑनलाइन सिस्टम से अप्लाई करके आप ले सकते हैं, लेकिन अधिकारी ही पेच फंसाते हैं। वो कैसे होता है कि जब आप अप्लाई करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे साइट पर, तो उसके बाद आप के पास एक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जिस जमीन की बात है उस पर नो ऑब्जेक्शन लिया जाता है और उसके बाद जब 15 दिन के बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तब आपकी प्रक्रिया होती है। लेकिन जमीन के बारे में यह है, ये म्यूटेशन की बात मैं कर रहा था। जहां तक जमीन की बात है, जमीन के विषय में ऐसा माना जाता है कि दो पक्ष अगर अपनी जमीन को बेचना और खरीदना चाहता है, उसके बीच अगर ये एक समझौता है तो अभी ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर बहुत ही फुल प्रूफ नहीं मानी जा रही है, क्योंकि जिस लैंड के बारे में खरीद बिक्री होती है उसका ऑनलाइन सिस्टम पर देखा जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम पहले बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन का चक्कर होता है। डॉक्यूमेंट जो है गलत तरीके से पेश कर दिए जाते हैं और ये एक बड़ा नेक्सस है जिसके तहत ये सारा काम होता है। और सरकार को जरूर चाहिए कि सारे जितने भी कागजात हैं उनको अपलोड करके लोगों तक विजिबल होना चाहिए। कुछ जगहों पर ये सिस्टम है ही। देखिए, झारखंड बनने के बाद से एक बड़ी समस्या इस विभाग की यह रही, क्योंकि इसके जितने भी अभिलेख थे यानी जो रिकॉर्ड्स थे वो बिहार में थे। बाद में ये आप कहे तो 4-5 साल पहले ये पूरे रिकॉर्ड्स फिर झारखंड लाए गए। अभी यहाँ पर अभिलेखागार है, वहाँ है। लेकिन इस दरमियान जो एक गैप मिला, इसमें जो भूमि माफिया हैं या ऐसे अधिकारी हैं, ये लोग मिलकर कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ किए हैं। पंजी में जो पंजी 2 है उसमें छेड़छाड़ कर दिए हैं, जिस कारण से ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है कि कभी हम शिकायत सुनते हैं कि किसी की खतियानी जमीन है तो वो बिक गई है ऑलरेडी। ये हेरा फेरी जो है आज से नहीं, लगभग 1 दशक से ये काम चल रहा है और इसको ऑनलाइन। अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अभिषेक, जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, न्यूज 11 लाइव इस कार्यक्रम को दिखा रहा है। हेहल से लगातार कुछ लोग न्यूज 11 के दफ्तर आ रहे हैं। कुछ और ऐसे लोग हैं जो अनिल कुमार के सताए हुए हैं, जिनकी नजर पर सीओ अनिल कुमार की काली नजर पड़ी थी। ये तमाम लोग पूरे डॉक्यूमेंट के साथ न्यूज 11 के दफ्तर आने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा का पूरा बयान कर रहे हैं कि किस प्रकार से अनिल कुमार ने अपने गुर्गों के माध्यम से उनका जो पूरा माफियागिरी का तंत्र था उसके माध्यम से 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं, हेहल के रहने वाले हैं, जिनकी जमीन को ऐसे ही सीओ अनिल कुमार ने गलत तरीके से फर्जी कागज बनाकर उसको विवादित करने की कोशिश की। हम उन लोगों को उन्होंने को वक्त दिया है कि वो न्यूज 11 के दफ्तर में आए तो पूरा का पूरा काला चिट्ठा मुझे लगता है कि यदि अजय आपकी बात को और आगे बढ़ा देता हूं, अनिल कुमार की आपकी बात को और आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि मैं एक कमेंट देख रहा हूं फेसबुक पर कि अनिल कुमार ही क्यों। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि आज अनिल कुमार हैं, कल दूसरे लोग भी होंगे। ये एक पूरी सीरीज है, ये एक फेहरिस्त है। हमने एक लॉटरी निकाली थी भ्रष्टाचारियों की और उस लॉटरी में नाम निकल गया अनिल कुमार का। चूंकि इनके जो भ्रष्टाचार का कारनामा कच्चा चिट्ठा था वो बहुत लंबा था, तो इसलिए हमने सोचा कि इसका श्री गणेश जो है वो अनिल कुमार से हम करेंगे, अनिल सिंह से करेंगे। लेकिन ये संदेश उन तमाम अंचल अधिकारियों को ही नहीं, उन तमाम सरकारी अधिकारियों को है, उन तमाम सरकारी अधिकारियों को है कि आज अनिल कुमार का नंबर है, अनिल कुमार का कच्चा चिट्ठा हमने खोला है। पर आप अगर अपने घर में आराम से ये सोच करके बैठे हुए हैं कि आपका नंबर नहीं आएगा इसलिए क्योंकि आपके सर पर आपके आका का हाथ है, तो इस गलतफहमी को हटा दीजिएगा। आपका भी नंबर आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि झारखंड की आवाज है न्यूज 11 भारत। हर वो अधिकारी जिसने आम जनता का खून चूसा है उसका नंबर आएगा, ऐसे ही बाकायदा फोटो लगा करके, और उसका भी बाकायदा हम मेला निकालेंगे और उसके तमाम कच्चे चिट्ठे खोलेंगे। जनता से अपील है कि अगर आपको लगता है कि कोई अधिकारी आपसे घूस मांग रहा है, नजराना मांग रहा है, आपका अधिकार है, आपको नहीं दिया जा रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है, तो अपनी आवाज न्यूज 11 भारत तक पहुंचाइए। और वादा है आपसे कि न्यूज 11 भारत आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाएगा जहां तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। सीओ साहब, संदेश आपके लिए है कि रोड हमने तैयार कर दी है, इंतजार है 3 डेज, 72 घंटे, 72 घंटे का इंतजार कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।
हर हर महादेव, सबका शुक्रिया।